बेबी सुनो, सुनाओ। वो मेरे ना गांव से कुछ लोग आ रहे थे। फिर से मतलब तुम कम हो गए जिसे मैं झेल रहा हूँ, जो गांव से और लोग बुला रहे हो मेरी जिंदगी खराब करने के लिए। तुम मुझे झेल रहे हो? अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम ना रहने दो, मुझे ना कोई एक्सप्लेनेशन ही चाहिए। मेरे गांव से ना मेरी चाची की बहन की बेटी और बेटा आ रहे हैं। लेकिन क्यों? उनका ना यहाँ कॉलेज में एडमिशन हुआ है और वो शहर भी पहली बार आ रहे हैं। मैंने उनको एड्रेस तो दे दिया था, आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, शाम को आऊंगा, मार्केट से उनके लिए भी कुछ लेता आऊंगा। लेता आऊंगा मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? यार कुछ अर्जेंट मीटिंग्स है, अब उसे तो नहीं छोड़ सकता, काम करना भी इंपॉर्टेंट है ना। रहने दो, मुझे सब पता है। तुम अपने दोस्तों के साथ आईपीएल देखने जा रहे हो ना? पागल है क्या? तेरे को पता है ना मेरे लिए फैमिली कितनी मैटर करती है, लेकिन काम उससे भी ज्यादा मैटर करता है। तो पहले काम फिर आराम। जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। कौन है? ओहो, अरे कोमल तू अंदर आना। सुनील नहीं आया? वो भैया को पुणे वाला कॉलेज मिला है, दिल्ली वाले कॉलेज में एक ही सीट थी, वो मैंने ले ली। अच्छा वो तुमने ले ली, तुम्हारा भाई तो किसी और की ले ही लेगा। क्या? सीट? अगर पढ़ाई में होशियार होगा, टैलेंटेड होगा, किसी भी और की सीट ले लेगा। भैया आप कौन? भैया? ओहो, मैं तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराना ही भूल गई। ये है आशिफ, तेरा जीजू। नमस्ते जीजा जी। गांव से आई हो क्या? हाँ। हम मॉडर्न लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं मिलते, ऐसे मिलते हैं। अरे अरे, तू एक काम कर, तू बेड में तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। जी दीदी। वैसे तुम हमारी शादी में तो नहीं आई थी ना? आई थी, बस आपसे स्टेज पर मिल नहीं पाई। और वैसे भी अगर मिलती भी, आपको कौन सा याद रहती? अरे बिल्कुल याद रहती, तुम्हारे इतने बड़े जो क्या बड़े? तुम्हारे बड़े जीजा है ना, तुम्हारी बड़ी बहन है मेरी बीवी, तुम्हारे बड़े जीजा हुए। हाँ हाँ, वो तो है ही। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे गांव में बिजली है क्या? हाँ हाँ, अब तो गांव भी शहर के टक्कर का हो गया है। टक्कर हमें भी मार दो। हैं? मैं कह रहा था कि टक्कर तो ठीक है, पर क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। सब कुछ आ गया है, जैसे टीवी, फ्रिज, फोन, सब कुछ है। आपको पता है हमारे मोहल्ले में ना एक बड़ा टीवी है और वहां पर ना सिर्फ मेरी चलती है। जो मुझे पसंद होता है ना, सब मिलके वही देखते हैं। साइड में तुम बैठी हुई तो टीवी पे ध्यान ही किसका जाता होगा? हाँ बिना। वैसे आप टीवी देखते हैं? हाँ हाँ, आप टीवी पर क्या देखते हैं? बड़े अच्छे लगते हैं। क्या बातें हो रही है जीजा साली में? कुछ नहीं दीदी। दीदी आप बैठ जाओ ना, मेरी वजह से इतनी तकलीफ मत लो। तू मेरी छोटी बहन है, इसमें तकलीफ कैसी? हाँ, उसकी बहन और मेरी साली, और साली मतलब आधी घर वाली। वो अभी थोड़ी देर ही हुई है उसे आए हुए और अपने गंदे जोक्स लेके शुरू हो गए। कोई बात नहीं दीदी, मुझे वैसे भी जोकर बहुत पसंद है। क्या? माफ करना, जोकर नहीं, जोक्स। हाँ। अच्छा चल, तू थक गई होगी, थोड़ा आराम कर। मैं भी मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेने जाना है और तेरे जीजू को भी ऑफिस जाना है। कौन सा ऑफिस है? अभी आपने ही तो कहा था इंपॉर्टेंट कॉल आई है, ऑफिस जाना है। हाँ लेकिन जब मुझे पता लगा तेरे भाई बहन आ रहे हैं तो मैंने मीटिंग्स पोस्टपोन कर दी। क्यों? यार मैंने सोचा पहली बार इन लोगों से मिलूंगा, और सोचा था तेरे भाई के साथ पीने वीने का प्रोग्राम बना था, बट आया ही नहीं तेरा भाई। चलो मेरी बहन आई है, उसका ध्यान रखो, मैं मार्केट होके आती हूँ। अच्छा तुझे कुछ चाहिए मार्केट से? हाँ दीदी, ये कुछ डेली यूज का सामान है, ये ले आ। ठीक है मैं ले आऊंगी, तू आराम कर। और हाँ, कुछ और हेल्प चाहिए तो अपने जीजू से हेल्प ले लियो। जीजू, हाँ? वो मुझे कपड़े चेंज करने थे, कौन से वॉशरूम में करूं? किसी में भी कर लो, हमने कौन सा कहीं पे कैमरे लगाए हैं। हाँ बिना। यार देखो हमारे 1 BHK में एक ही वॉशरूम होता है, जो बाहर वॉशरूम है उसी में कर लो। ठीक है, मैं वहीं चेंज कर लेती हूँ। जीजू, वॉशरूम तो गीला है, कैसे चेंज करूं? अरे यार, वो मैं अभी नहा के आया था ना, तो ऐसा करो तुम यहीं पे चेंज कर लो, यहाँ तो सूखा है सब कुछ। क्या बात कर रहे हो जीजू, आपके सामने? अरे नहीं नहीं, मेरे सामने नहीं, उधर मुंह कर लो फिर चेंज कर लो। हाँ ये आपने ठीक कहा। एक मिनट जीजू, मुंह तो आपको घुमाना चाहिए ना। काम का इतना प्रेशर है, दिमाग ही नहीं चल रहा, मैं घुमाता हूँ तुम चेंज करो। तुम गांव से हो ना? हाँ।
तो ये कपड़े, आपको क्या लगता है गांव में लोग नंगे सोते हैं? आई विश। क्या? कुछ नहीं, सो जाओ लेकिन कहाँ? मेरी गोद में। क्या? अरे यार बेड पे, ऑब्वियसली बेड पे ही सोते हैं ना। लेकिन एक दिक्कत है, क्या? मुझे ना नींद में बोलने की आदत है। तो ऐसा करो, इस तरफ तुम सो जाओ, इस तरफ मैं सो जाता हूँ, दोनों नींद में बातें करेंगे और अपना टाइम पास बढ़िया हो जाएगा। क्या जीजू, आप ना बहुत फनी हो। वो तो है। खैर तुम्हारी दीदी आती होंगी, सो जाओ, वरना मुझे कहेगी कि अभी तक बहन को सुलाया नहीं। प्लीज। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी गर्मी है ना बाहर। असली गर्मी तो अंदर है। क्या मतलब? मतलब वो एसी की सर्विस नहीं हुई ना, ठंडा नहीं कर पा रहा, तो गर्मी अंदर ही है ना। फिर भी अंदर ज्यादा बेटर है। अंदर तो बेटर है ही। अच्छा कोमल कहाँ है? वो तो सो गई, तुमने ही तो कहा था। मैं उसके लिए मार्केट से सामान लाई थी। चलो जब उठेगी तब दे दूंगी। क्या है इसमें? तुम ना इसे रखो साइड में। कितनी बार बोला, लड़कियों को सामान ऐसे छेड़ते नहीं है। रखो उधर, मैं ना डिनर रेडी करने जा रही हूँ। ठीक है। नेल कटर, नेल कटर और वैसलिन। लगता है गांव तक वाइब्रेटर नहीं पहुंचा। दीदी खाना बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू। बस मेरा हो गया, तुम खाओ ना प्लीज। अरे थोड़ा सा बस बस बस। चलो तुम दोनों खाओ, मेरा तो हो गया। ये लो। बाय। जीजू हाँ, कहाँ जा रहे हो आप? ऑफिस ही जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। जीजू कपड़े तो आपने ऐसे पहने हैं जैसे ऑफिस नहीं कहीं घूमने जा रहे हो। यार देखो, ऑफिस भी मेरा और मैं ही वहाँ का बॉस हूँ। कंपनी मेरी है ना, तो मैं जैसे चाहे जा सकता हूँ, है ना। अच्छा चलो बाय। कोमल, तुम ना ये छोटे कपड़े पहन के अपने जीजू के सामने मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी दीदी। तुम्हें पहनने हैं तो तुम पहन लो, ऐसे मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने जीजू के ऑफिस जाने के बाद। ठीक है दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है। हाँ हाँ, वो खुद ही बॉस है, बहुत अमीर होंगे। तेरे को पता है घर कितना सुंदर है उनका? बहुत बड़ा हाथ मारा है दीदी ने। यार तू बेटा करना जीजू पढ़ाने का। मैंने सुना है ऐसे लोग ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रखते हैं और जीएफ की सब डिमांड पूरी भी करते हैं। अच्छा चल मैं ट्राई करती हूँ, क्या पता मेरे सारे ड्रीम्स यही पूरे कर दें। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय। अच्छा सुन, मैं किट्टी जा रही हूँ, चलेगी साथ? नहीं दी, वो एक असाइनमेंट पूरा करना है, परसों से कॉलेज भी है ना। ठीक है, तू कर वो काम फिर, वैसे मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। कोई घर नहीं है क्या? गरिमा, तुम यहाँ टॉवल लपेट के क्यों खड़ी हो? वो दरअसल मेरे पास ना सब छोटे कपड़े हैं, और छोटे कपड़े पहन के आपके सामने आती हूँ तो दीदी को बुरा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना बिना छोटे कपड़ों के आपके सामने आ जाऊं। बिना छोटे कपड़े? मतलब तुमने इस टॉवल के नीचे क्या पहना है? कुछ भी नहीं। लगता है गांव में ज्यादा ही डेवलपमेंट हो गई है। गलती कर दी यार मैंने इन लोगों के साथ किट्टी डाल के, रेस्टोरेंट खोल के ढाबे पे बुला लिया। बट तुझे बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए था ना। नहीं यार, मैं नहीं बैठ सकती थी उस सड़ियल से ढाबे में, और वैसे भी मेरे हस्बैंड आ गए होंगे, मैं उनके साथ ही डिनर पे चली जाऊंगी। क्या करो, अपनी टी शर्ट उतारो। जीन्स तो उतार दी ना, टी शर्ट भी उतार दूंगा। 2 मिनट का सब्र तो रखो।
आ गए हैं, बट है कहाँ? टॉवल? ये सब क्या चल रहा है? आशिफ, तुम हो अंदर? ये कैसे आ गई? तुमने तो कहा था लेट नाइट आएगी। पता नहीं। जाओ संभालो इसको। दीदी मैं हूं अंदर। तू अंदर क्या कर रही है? गेट खोल। दीदी वो मैं चेंज कर रही थी। चेंज कर रही थी? मुझसे क्या छुड़वाना? मुझे तो अंदर आने दे। नहीं नहीं दीदी, वो मैं अपना कुछ पर्सनल काम भी कर रही थी। पर्सनल? अरे मुझसे ज्यादा क्या पर्सनल हो गया? हट, चल मुझे अंदर आने दे। नहीं दीदी। हट, जब कह रही हूं ना। और तुम दोनों की कैसी हालत में हो? अच्छा, ये सब करना है कि तुम यहाँ? नहीं नहीं दीदी, जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सब समझ रही हूँ मैं। गांव में बहुत बातें होती है मेरे लिए कि अमीर पति फंसा रखा है, क्या हाथ मारा है, सब बताती है माँ मुझे। दीदी वो लोग बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन तुझे इतना तो पता है ना कि शादीशुदा आदमी को कैसे फंसाया जाता है। अरे अपने बहन के पति को तो छोड़ देती। वही तो किया मैंने। अरे छोड़ देती बोला है उसने। और आशिफ, तुमने ये सब क्यों किया? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी, हमने 7 फेरों के साथ 7 वचन भी लिए थे। हाँ। तो तुम्हें याद होना चाहिए, तब तुमने मुझे एक 8वां वचन भी दिया था कि कभी मेरी वजह से तुम्हारे किसी भी फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत ना आए। हाँ। और तुमने मुझसे ये वचन भी लिया था कि तुम्हारी फैमिली की खुशी के लिए तुम मुझसे जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वो वैसे करूंगा बिना किसी क्वेश्चन के। और सेम बात मैंने अपनी फैमिली के लिए कही थी, क्योंकि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। हाँ, कहा था। तो बस आज उसी कश्मकश में फंस गया मैं समझी नहीं। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी इस बहन का मैं अच्छे से ध्यान रखूं। हाँ। और तुमने इसे ये भी कहा था कि मेरे सामने छोटे कपड़ों में ना आए। हाँ। तो बस फिर आज जो भी हुआ सिर्फ तुम्हारी बात रखने के लिए, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए हुआ। मैं ऑफिस से आया, इस बेचारी के पास पहनने को सिर्फ छोटे कपड़े थे, लेकिन इसे याद था इसकी बड़ी बहन ने इसे वचन दिया है कि जीजा जी के सामने छोटे कपड़ों में नहीं आना। तो ये मेरे सामने आई, इसने मेरे सामने अपने सारे छोटे कपड़े उतार दिए। तुम्हें पता है उसके अंदर इसने और भी छोटे कपड़े पहने थे, और उसने वो भी उतार दिए, सिर्फ इसलिए कि उसकी बड़ी बहन को बुरा ना लग जाए कि जीजा जी के सामने कैसे कपड़े पहन के आ गई है छोटे छोटे। हाँ, मैंने कहा तो था इसे कि तुम्हारे सामने छोटे कपड़ों में ना आए। इसीलिए दीदी मैंने जीजू के सामने अपने सारे छोटे कपड़े उतार दिए। तो तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी और तुम्हें पता लगा था कि मेरे पास कितना पैसा है, तुम्हारे सारे रिश्तेदार हमसे जलने लगे थे, इतनी बातें करने लग गए थे। तुमने मुझसे एक वचन ये भी लिया था कि कभी भी हमारी वजह से तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार को गरीब फील ना हो, नीचा दिखाने जैसा फील ना हो। तो बस उसी वचन को रखने के लिए आज जैसे हुआ, जब ये मेरे सामने सारे कपड़े उतार के खड़ी थी और मैंने इतने महंगे महंगे कपड़े पहने थे, तो उसको अंदर से फील हो सकता था कि जीजा जी मुझे गरीब फील करवा रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ नहीं पहना और एक गुच्ची की टी शर्ट पहन के खड़े हैं। तो बस इसकी बराबरी के लेवल पे आने के लिए मुझे अपने भी सारे कपड़े उतारने पड़े। हाँ दीदी, हम दोनों ने ये सब सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया है। और देखो भगवान ने आपको कितना अच्छा पति दिया है, शादी के वचन निभा रहा है अभी तक। बताओ आज के टाइम पर कोई भी पति शादी के वचन निभाता है? निभाना छोड़ो, किसी को याद भी रहते हैं। मैं चाहता ना तो तुम्हारा कोई सूट ला के दे सकता था अलमारी से, ले तो ये पहन, अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन ले। लेकिन तब उसे फिर यही लगता कि ये तो मुझे नीचा दिखा रहे हैं, ये तो सोच रहे मैं खरीद ही नहीं सकती, मैं दीदी के कपड़े पहनूंगी, उतरे हुए कपड़े पहनूंगी। हाँ, कलर्स टीवी पे उतरन देखा होगा, तो बस वही अप्लाई कर दे हम यहाँ पे, नहीं ना। और दिक्कत इससे उसे भी नहीं होती, मुझे भी नहीं होती, दिक्कत तुम्हें होती, क्योंकि तुम्हें लगता कि इसने मेरा वचन तोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों को गरीब फील करवा रहा है। बस इसलिए मुझे भी अपने सारे कपड़े उतारने थे। तो सॉरी आशिफ, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा। तुम तो मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहे थे और तुमने तो मेरी बात की इतनी वैल्यू रखी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और कोमल, तुमने भी अपनी बड़ी बहन की बात रखी, तुमने अपने जीजू के सामने छोटे कपड़े नहीं पहने और मैंने फालतू में तुम पे इतना इल्जाम लगाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी। वैसे भी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए बेटा।